हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ फर्जी कंसेप्ट्स। आज हम लोग IIT JEE एडवांस 2022 पेपर 1 केमिस्ट्री सेक्शन के अंदर एक ओनली वन करेक्ट टाइप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ सही आंसर के लिए +3 मार्क्स, अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन के लिए 0 मार्क्स और रॉन्ग आंसर के लिए -1 मार्क का प्रोविजन है। तो यह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है और इसमें आपका लेसन टेस्ट, जिससे हम लोग सोडियम फ्यूजन टेस्ट करते हैं, वहां से उठा हुआ पार्ट है और यहाँ पर टेस्ट ऑफ फंक्शनल ग्रुप का भी पार्ट इन्वॉल्व है यहाँ पर। तो इस क्वेश्चन में क्या रहा है कि मैच द कंपाउंड्स इन लिस्ट वन। तो लिस्ट वन में आपको 4 कंपाउंड दिए गए हैं, जिसे आपको लिस्ट टू के ऑब्जर्वेशन, लिस्ट टू में 5 ऑब्जर्वेशन आपको दिए गए हैं, उसके साथ मैच करना है। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, लिस्ट वन के आपके 4 कंपाउंड है और चारों कंपाउंड का अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो यह एनिलीन है, यह ऑर्थोक्रिसोल है, यह सिस्टीन है जो कि अल्फा अमीनो एसिड होता है, और यह सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड है, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड है। और ये कैप्रोलैक्टम क्या है? 7 मेंबर साइक्लिक अमाइड है, जो कि नाइलॉन 6 का को बनाने में यूज करते हैं। नाइलॉन 6 को बनाने का ये मोनोमर है। तो अगर मैं इस क्वेश्चन के अगर लिस्ट टू के ऑप्शन के वाइज अगर हम लोग इसे एनालाइज करें, तो लिस्ट टू का जो आपका ऑप्शन नंबर पी को एनालाइज करें आप, है ना, तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि यह आपका क्या है, लेसन टेस्ट से रिलेटेड पार्ट है। तो इसमें क्या रहा है, सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट ऑफ द कंपाउंड ऑन बॉइलिंग विद FeSO4 followed by acidification with concentrated sulfuric acid gives prussium blue color। तो अगर लेसन टेस्ट में आप देखिए तो इसमें क्या करते हैं, आप नाइट्रोजन, सल्फर, हैलोजन और फास्फोरस कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड का आप क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हैं। और इसमें आप ऑर्गेनिक कंपाउंड को जब आप सोडियम के साथ हाई टेम्परेचर पे फ्यूज करते हैं और उसे आप वाटर के साथ एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो उसे बनने वाले एक्सट्रैक्ट का नाम क्या है, सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट होता है, और यह एक आयनिक कंपाउंड है और यह एक आयनिक कंपाउंड का टेस्ट देता है। ठीक है, तो इस सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट को अगर आप कार्बन एंड नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड पर अप्लाई करेंगे, तो वैसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके अंदर कार्बन और नाइट्रोजन है, तो इसे आप सोडियम के साथ अगर आप फ्यूज करेंगे तो आपको सोडियम साइनाइड बनेगा। और इस पर आप बॉयल करेंगे FeSO4 के साथ। FeSO4 के साथ जब बॉयल करेंगे तो यहाँ पर जो फेरस सल्फेट है, तो यहाँ पर ये क्या होगा, साइनाइड लिगेंड के साथ ये कंबाइन करके, साइनाइड लिगेंड के साथ कंबाइन करके ये हेक्सासाइनोफेरेट 2 कॉम्प्लेक्स देता है। ठीक है, और इसी पर आगे अगर आप Fe+3 ऐड करें, Fe+3 यहाँ पर बाहर से आपको डालने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर जो आपको फेरस सल्फेट था, जहाँ पर Fe+2 ऑक्सीजन स्टेट में था, वही कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से, जो कि माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, उससे ऑक्सीडाइज होकर या फेरस से फेरिक आयन बन जाएगा। और ये पार्ट कटायन और ये पार्ट एनायन दोनों को कंबाइन करके आप फॉर्मूला बनाएंगे, तो ये जो फॉर्मूला बना यही आपका क्या है, प्रूसियम ब्लू है। ठीक है, और इसका फॉर्मूले का नाम क्या है, इसका आयरन 3, क्योंकि यहाँ पर ये Fe+3 में है और ये वाला Fe+2 में है। आयरन 3 हेक्सासाइनोफेरेट 2 कंपाउंड है और इसी का नाम क्या है, ये प्रूसियम ब्लू है। यही आपका ब्लू कलर का कंपाउंड है और यह प्रेसिपिटेट है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका प्रूसियम ब्लू बन रहा है ना, तो यह कार्बन एंड नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड यह टेस्ट देगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि यहाँ पर अगर आप कार्बन, नाइट्रोजन, अगर सल्फर तीनों प्रेजेंट रहेंगे, तो अगर आप इसे फ्यूज करेंगे ये सोडियम थायोसाइनाइड बनता है। इसमें सोडियम साइनाइड नहीं बनेगा, तो इसमें कोई सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट का ये प्रूसियम ब्लू नहीं बनाएगा, है ना, ये प्रूसियम ब्लू नहीं बनाएगा। और इसी में एक और चीज आपको ध्यान रखना है कि अगर आप सोडियम अगर एक्सेस में बोला होता, तो ये सोडियम थायोसाइनाइड के साथ ये ट्रीट करने पर ये सोडियम थायोसाइनाइड ब्रेक होके ये सोडियम सल्फाइड और सोडियम साइनाइड दे देता और ये इसके बाद प्रूसियम ब्लू का टेस्ट देता। लेकिन यहाँ पर ये हमें कहीं पर भी बोला नहीं है कि हम लोग सोडियम को एक्सेस लिए हैं, इसलिए इसलिए ये वाला पार्ट को हम लोग निगलेक्ट कर देंगे, ये वाले पार्ट को कंसिडर नहीं करेंगे, एक्सेस सोडियम वाले पार्ट को। तो इसके बेसिस पर अगर आप कंपाउंड्स को देखें, तो सिर्फ कार्बन और नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर एनिलीन हो गया और कैप्रोलैक्टम हो गया, जिसमें सिर्फ कार्बन और नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है। ऑक्सीजन होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, और तो यहाँ पर क्या हो गया, एनिलीन हो गया, कैप्रोलैक्टम हो गया, जिसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन और नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है। और जिसमें ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर तीनों है, वह कौन सा कंपाउंड है, वो आपका सिस्टीन है, जिसमें कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर तीनों प्रेजेंट है। तो इसके बेसिस पर अगर आप अब इसे मैच करें, है ना, मैच करें, तो लिस्ट टू का जो मैच आ जाएगा वो क्या होगा, पी का मैच किसके साथ हो जाएगा, एनिलीन और कैप्रोलैक्टम दोनों के साथ हो जाएगा, एनिलीन और कैप्रोलैक्टम दोनों के साथ हो जाएगा। तो हम लोगों ने लिस्ट टू का जो पी का जो पॉसिबल मैच था ना, वो सारे वो हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया। अब हमें क्या करना है, ये अब क्यू का मैच करना है। तो क्यू का मैच में क्या कर रहा है कि सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट ऑफ द कंपाउंड ऑन ट्रीटमेंट विद सोडियम नाइट्रोफोसाइड गिव्स ब्लड रेड कलर। तो यहाँ सोडियम नाइट ये जो अगर कार्बन और नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड में सोडियम साइनाइड बना, अगर इस पर आप सोडियम नाइट्रोफोसाइड डालेंगे तो कोई ब्लड रेड कलर नहीं बनेगा। ठीक है, और दूसरे केस में अगर आप सोडियम थायोसाइनेट वाले पार्ट पर अगर आप सोडियम
नाइट्रोफोसाइड अगर डालें तो इसमें भी ब्लड रेड कलर नहीं बनता है, ब्लड रेड कलर नहीं बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ब्लड रेड कलर ये दिया हुआ है ना, तो ये ब्लड रेड कलर यहाँ पर नहीं बनेगा। लेकिन अगर आप आईआईटी का जो आंसर देखिएगा तो उसमें क्या है, 2 एक आंसर दिया हुआ है जो कि रॉन्ग था। ठीक है, चूंकि इस क्वेश्चन को आप इजिली ऑप्शन में कोई कॉन्ट्राडिक्शन उतना नहीं हो रहा था, इसलिए यह अनचैलेंज रह गया। अदरवाइज ये क्वेश्चन क्या है, रॉन्ग है, आपका ये आंसर दिया हुआ रॉन्ग है। और कैसे आईआईटी ने एनसीईआरटी का जो पार्ट जो बनाया है ना, एनसीईआरटी का से डायरेक्ट उठाकर ये क्वेश्चन बना दिया है और उसमें मिस्टेक हो गया। एक्चुअल में यहाँ पर जो कलर बनेगा वह क्या होगा, ब्लू और वायलेट कलर बनेगा। ठीक है, तो मैं आगे आगे आपको दिखा देता हूँ कैसे एनसीईआरटी से डायरेक्टली आईआईटी ने क्वेश्चन बनाया और वहां पर वो मिस्टेक हो गया, रॉन्ग इंटरप्रिटेशन के कारण मिस्टेक हो गया है। तो आइए हम लोग एनसीईआरटी का पार्ट देखें। तो अगर आप एनसीईआरटी देखें तो एनसीईआरटी के क्लास 11th के पार्ट 2 में देखिएगा कि इस चैप्टर के अंदर आपको टेस्ट ऑफ सल्फर के अंदर अगर आप सेकंड वाले टेस्ट पर जाएं तो सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट को जब आप नाइट्रोफोसाइड से जब रिएक्ट करते हैं तो सल्फर जब सोडियम नाइट्रोफोसाइड से रिएक्ट करेगा तो सल्फर क्या देता है, वायलेट कलर देता है। ठीक है, सिर्फ अगर सल्फर होगा तो क्या देगा, वो वायलेट कलर देगा, अगर नाइट्रोजन नहीं था। तो यहीं पर लिखा है कि इन केस नाइट्रोजन एंड सल्फर बोथ आर प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड देन सोडियम थायोसाइनेट इज फॉर्म्ड। तो अगर आप कार्बन नाइट्रोजन सल्फर तीनों प्रेजेंट है ना, तो तीनों प्रेजेंट होने पे क्या देगा, सोडियम थायोसाइनेट देगा एंड इट गिव्स ब्लड रेड कलर एंड नो प्रोसियम ब्लू। या क्या देगा, ब्लड रेड कलर देगा। तो इस लाइन को ना डायरेक्टली आईआईटी ने क्या कर लिया, ये इसका ऑप्शन क्या कर दिया, कार्बन नाइट्रोजन सल्फर तीनों है तो ये क्या देगा, सोडियम नाइट्रोफोसाइड के कारण ब्लड रेड कलर देगा। लेकिन सोडियम नाइट्रोफोसाइड का अगर आप पार्ट देखिए ना, सोडियम नाइट्रोफोसाइड का पार्ट ये सल्फर के साथ था, ये आगे का जो रिएक्शन है ना वो फेरिक आयन के साथ है, फेरिक आयन के साथ ये ब्लड रेड कलर है, ना कि यह सोडियम नाइट्रोफोसाइड के साथ है। ठीक है, तो यहाँ पर इस लाइन को रॉन्गली इंटरप्रेट करते हुए आईआईटी ने क्या कर दिया, इसका आंसर क्यों दे दिया जो कि रॉन्ग है, जबकि यहाँ पर ब्लू और वायलेट कलर बनता है। ठीक है, और इसी को, ये तो आपका जेई है, जेई एडवांस 2022 में था, और सेम मिस्टेक जो ना आपका जेई मेन 2023 के 30 जनवरी वाले मॉर्निंग शिफ्ट में किया गया। इसमें ये बोला गया सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट अपॉन ट्रीटमेंट विद सोडियम नाइट्रोफोसाइड गिव्स अ ब्लड रेड कलर एंड नॉट प्रोसियम ब्लू। तो यहाँ पर भी देखिए गिव्स ब्लड रेड कलर नो प्रोसियम ब्लू। तो यहाँ पर भी ना, यहाँ पर भी कार्बन नाइट्रोजन सल्फर तीनों होना चाहिए। तो यहाँ पर कार्बन है, नाइट्रोजन है और सल्फर भी है, कार्बन नाइट्रोजन सल्फर दोनों है ना, तीनों है। तो ये आपका मैच होगा। या फिर यहाँ पर भी कार्बन नाइट्रोजन सल्फर है, लेकिन यहाँ पर कह रहा है फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट क्या देता है, पॉजिटिव देता है। लेकिन ये क्या है, हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड है, तो एरोमेटिक कंपाउंड क्या करते हैं, यह फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट ये टेस्ट निगेटिव देगा, जबकि ये फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट पॉजिटिव देगा, है ना, पॉजिटिव देगा। तो ये एरोमेटिक एल्डिहाइड नहीं है ना, एरोमेटिक एल्डिहाइड नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एरोमेटिक में क्या होता है, रेजोनेंस के कारण क्या हो जाता है, ये फेलिंग टेस्ट शो नहीं करता है। लेकिन यहाँ पर रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है, यहाँ रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है, इसलिए यहाँ पर फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट दे देगा। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी ही आंसर है। ठीक है, तो ये अब देखें ना कि यहाँ पर एनसीईआरटी से डायरेक्ट इंटरप्रेट करने के कारण यहाँ पर ये 2 बार मिस्टेक कर दिया गया, और यहाँ पर सिस्टीन के साथ ये सोडियम नाइट्रोफोसाइड का ब्लड रेड कलर का जो आपका मैच है ना वो दे दिया गया। ठीक है, दे दिया गया। तो यहाँ पर मैं आपको अब आगे आपको दिखाना कि यहाँ पर ये ब्लू और वायलेट कलर का मैं आपको रेफरेंस दिखाना चाहूंगा कि एग्जैक्ट बुक में कहाँ पर लिखा हुआ है कि यहाँ पर ये ब्लू और वायलेट कलर सोल्यूशन बनता है। ठीक है, तो इसे अगर आप देखें, मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये जो पहले ये जो कलर रिएक्शन है ना, कलर रिएक्शन ये 1961 की सोडियम नाइट्रोफोसाइड एंड इट्स यूज इन एनालिसिस के एक जर्नल पेपर में ये ऑलरेडी इस रिएक्शन के बारे में बोला गया है, इस कलर रिएक्शन के बारे में, जिसमें सोडियम थायोसाइनेट का रिएक्शन सोडियम नाइट्रोफोसाइड से किया गया है। तो उसमें ये कंपाउंड दिया गया और उसमें बोला कि ये इस पर काम किसने किया था, ये तारुंगी नाम के साइंटिस्ट ने ऑलरेडी पेपर पब्लिश कर चुका है, वो 1926 का पेपर है ना, 1926 में पेपर पब्लिश हो चुका है इस रिएक्शन के बारे में। तो इस रिएक्शन के बारे में, तो रिएक्शन ऑफ सोडियम नाइट्रोफोसाइड के अंदर ये तारुंगी का पेपर अगर आप देखिए तो इसका जो इंग्लिश ट्रांसलेशन ये ब्रिटिश केमिकल एब्स्ट्रैक्ट में ये पब्लिश हुआ था 1927 में, और इसमें क्या बोला गया कि सोडियम नाइट्रोफोसाइड एंड थायोसाइनेट made in alkaline solution then acidified gives violet coloration। तो यहाँ पर आपका violet coloration यह क्लियर लिखा हुआ है ना, यह क्लियर लिखा हुआ है कि यहाँ पर क्या होता है, violet coloration बनता है। and from which the substance blue crystals of formula this is obtained। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन है ना, तो इसमें आपको violet solution यहाँ पर बनता हुआ आपको दिख रहा है। ठीक है, ये तो आपका एक रेफरेंस मैंने दिखा दिया। ठीक है, और यहाँ पर कंपाउंड का स्ट्रक्चर दिखा गया, लेकिन बाद में स्ट्रक्चर को थोड़ा अलग पाया गया, और लेकिन ब्लू कलर अभी भी सेम है, ब्लू कलर सेम है। तो अगर ये आपका अगला रेफरेंस देखेंगे जो कि 1974 में
ये रेफरेंस देखिए, तो यहाँ पर क्या है, ये ब्लू कलर दिया हुआ है ना, ब्लू कलर कैन बी इम्पार्टेड टू अ मिक्सचर ऑफ, ये आपका नाइट्रोफोसाइड का जो आयन है, सोडियम को जस्ट हटा दिया तो नाइट्रोफोसाइड आयन है, और ये क्या है, थायोसाइनेट का, जब इसे रिएक्शन कर रहे हैं ये दो तरीके से रिएक्शन करता है, एक लाइट के प्रेजेंस में और एक विदाउट लाइट के प्रेजेंस में। तो इसमें क्या बनता है, ये आपका ब्लू कलर क्या बनता है, द ब्लू प्रोडक्ट इज दिस फार्मूला, तो इसमें आपको ब्लू ही प्रोडक्ट बनता है, ठीक है, ब्लू ही प्रोडक्ट बनता है। तो ये इस ब्लू प्रोडक्ट का अगर आप फॉर्मूला देखेंगे ना, इस फॉर्मूला के बेस पर इसका मैं स्ट्रक्चर लिखूं, तो ये स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर कैसे आया ये भी मैं आपको बता दूंगा। तो यही आपका ब्लू कलर है, ये आपका ब्लू कलर है, ठीक है। फिर आगे उसने लिखा है कि अल्टरनेट स्कीम में इसका एक और फॉर्मूला दिया गया, और उसमें फिर से जो ब्लू प्रोडक्ट बनाना उसका ये फॉर्मूला, इस बार ये फॉर्मूला दिया गया, ठीक है। तो इधर ये फॉर्मूला है या ये फॉर्मूला है, लेकिन कलर आपका ब्लू ही है, ये आपका थोड़ा हायर लेवल की केमिस्ट्री हो गई। अदरवाइज हमें ये कलर जानना है कि कलर यहाँ पे क्या बनेगा, ब्लू और वायलेट ही बनेगा, जो कि आईआईटी ने एक्चुअली एनसीईआरटी को रॉन्गली इंटरप्रेट करके वो दे दिया। उस क्वेश्चन को विड्रॉ किया जाना चाहिए था, लेकिन क्वेश्चन विड्रॉ नहीं हुआ, ठीक है। तो अब हम लोग इसका मैकेनिज्म स्कीम आपको मैं दिखा देता हूँ, जो कि उतना रिलेवेंट नहीं है आपके लिए, फिर भी आप इसे देख लीजिए कि कैसे ये हो रहा है, कैसे ये कंपाउंड, ये दोनों कंपाउंड फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए अगर हम लोग आगे चलें तो यहाँ पर देखिए कि आपका क्या दिया हुआ है, सोडियम नाइट्रोक्साइड का क्या होता है, सोडियम नाइट्रोक्साइड में आयरन क्या होता है, +2 ऑक्सीजन स्टेट में होता है, आयरन +2 में है, और यहाँ पर नाइट्रोसिलियम आयन होता है, नाइट्रोसिलियम आयन होता है। इसका रिएक्शन आप क्या करते हैं, बेसिक मीडियम में आप रिएक्शन करते हैं। तो बेसिक मीडियम में क्या होता है, OH- होता है, तो यहाँ पर OH- जो है वो कहाँ पर अटैक करेगा, OH- यहाँ पर नाइट्रोजन पे जाके अटैक करेगा, और ये वाला बॉन्ड खुल जाएगा। तो उसके कारण क्या होगा, यहाँ पर ये इस तरह का कंपाउंड बन गया, इस तरह का कंपाउंड बन गया, और यहाँ पर आयरन का ऑक्सीजन स्टेट अभी भी वही है, लेकिन यहाँ पर चार्ज क्या हो जाएगा, चार्ज अलग हो जाएगा, चार्ज अलग हो गया, ठीक है। तो यह रिएक्शन कहाँ पर है, बेसिक मीडियम में है। तो बेसिक मीडियम में क्या होगा, ये OH अपना H+ लूज कर देगा, और उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये OH अगर H+ लूज कर दे तो क्या होगा, ये नाइट्राइट आयन बन गया, ये आपका नाइट्राइट आयन बन गया, ठीक है। अब इस नाइट्राइट आयन पर अब आपका थायोसाइनेट जाकर रिएक्ट करेगा। तो SCN- जो थायोसाइनेट आयन है, जो कि एम्बीडिनेंट लिगेंड है, तो सल्फर इनसे जाकर नाइट्रोजन पे अटैक करता है, और ये वाला बॉन्ड खुल जाता है। तो उससे क्या हो जाएगा, ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा, ये प्रोडक्ट बन जाएगा। तो यहाँ पर डाई नेगेटिव है, तो ये क्या करेगा, ये वाटर तो एक्वस मीडियम है, तो यहाँ पर वाटर का प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट कर लेगा, और इससे एक ऑक्साइड जो है आपका वो प्रोटोनेटेड हो जाएगा, ठीक है। एक ऑक्साइड पार्ट वो क्या हो गया, प्रोटोनेटेड हो गया, ठीक है। तो इसके बेस पर हम लोगों ने फर्स्ट प्रोडक्ट को बना लिया, फर्स्ट प्रोडक्ट को बना लिया। अब आप जब सेकंड वाला को हमें बनाना है, सेकंड वाले में इसमें क्या करेंगे, थायोसाइनेट आयन इस पर रिएक्ट करेगा। तो इसमें क्या हो जाएगा ना, इसमें NO2 जो कि आपका नाइट्राइट लिगेंड क्या होगा, सिंपली ये लिगेंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो ये नाइट्राइट लिगेंड यहाँ से निकल जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, थायोसाइनेट लिगेंड डायरेक्टली यहाँ पर अटैच हो जाएगा। लेकिन Fe का ऑक्सीजन स्टेट क्या है, यहाँ पर Fe अभी भी +2 ऑक्सीजन स्टेट में है, ठीक है। तो अगले स्टेप में क्या होता है, ये जो नाइट्राइट आयन निकला था, वही नाइट्राइट आयन क्या करता है, एक ऑक्सीडाइजिंग का काम करता है, और यह Fe को ऑक्सीडाइज करके Fe+2 से Fe+3 में ले जाता है। इसलिए आप ये दो तरह से फॉर्मूला लिखते हैं, और ये ब्लू प्रोडक्ट आपका यही दो स्ट्रक्चर है, ठीक है। यही प्रूवन थ्योरी है, और यही करेक्ट है। तो अब हम लोग अपने अगर आप चले तो यहाँ पर हम लोग का ये जो ब्लू और वायलेट कलर जो बना था, इस Q वाले केस में जो ब्लू और वायलेट कलर, क्योंकि ब्लड रेड कलर तो बनेगा नहीं, यहाँ जो ब्लू और वायलेट कलर बनेगा था, और इसके दो स्ट्रक्चर क्या है, इधर ये स्ट्रक्चर है या फिर ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। यही दो स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि यहाँ पर जो Q है, इसको हम लोग आंसर तो दिया हुआ है ऐसे, लेकिन रॉन्ग मानेंगे, है ना, ये स्टेटमेंट ही रॉन्ग है। लेकिन इसके बिना भी हमारे जो बेस्ट करेक्ट ऑप्शन है ना, वो आपका मैच हो जाएगा, ठीक है। तो आइए अब हम लोग आगे चलते हैं। तो अगला जो हमारा ऑप्शन है, अगला ऑप्शन क्या है, आर है, लिस्ट 2 का ऑप्शन नंबर आर है। तो एडिशन ऑफ कंपाउंड टू अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट रिजल्ट्स इन एफरवेसेंस। तो हम लोग जानते हैं कि एनी एसिड विच इज स्ट्रॉन्गर देन कार्बोनिक एसिड क्या होता है, H2CO3 होता है ना, यही कार्बोनिक एसिड है। तो इससे स्ट्रॉन्ग कोई भी एसिड होगा, इसका पीके अराउंड 6.5 होता है। तो इससे जो भी स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे ना, वो क्या करेंगे, यहाँ पर CO2 गैस इवॉल्व होगा, CO2 गैस इवॉल्व होगा, तो आपको क्या मिलेगा, इफरवेसेंस मिलेगा। तो इसमें कार्बोनिक एसिड से स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है, तो ये एनिलीन तो बेस है, तो ये तो नहीं है। फिर क्रेसोल क्या है, इसका जो फेनोलिक एसिड होता है, इसका पीके अराउंड क्या होता है, 10 होता है। तो ये भी आपका वीक एसिड है ना, क्योंकि हमें 6.5 जो पीके है ना, उससे स्ट्रॉन्ग चाहिए, उससे कम पीके चाहिए। और यहाँ पर ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो इसे भी ये वाला पार्ट तो देगा, ये पार्ट क्या देगा आपका, CO2 इफरवेसेंस देगा सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ। और ये तो अमाइड है, ये तो न्यूट्रल के जैसा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखें, तो यहाँ पर
जो आपका आर के साथ मैच किसका होगा, कौन इफेक्टिवेशन देगा, तो सिर्फ और सिर्फ सिस्टाइन देगा, क्योंकि इसके अंदर COOH एसिडिक पार्ट था। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये आर यहाँ पर मैच हो जाएगा। ठीक है, तो अब अगर हम लोग आगे चलें तो आर से अगर हम लोग अब एस वाले ऑप्शन पर चलें, तो यहाँ पर एस वाले ऑप्शन पर अगर हम लोग चलें तो एस में क्या दिया हुआ है, द कंपाउंड रिएक्ट्स विद ब्रोमीन वाटर टू गिव व्हाइट प्रेसिपिटेट। तो यहाँ पर अगर आप एनसीईआरटी देखें, एनसीईआरटी का इमेज चैप्टर, तो यहाँ पर जब आप इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ एनिलीन के अंदर यहाँ पर एनिलीन का रिएक्शन क्या है, ब्रोमीन वाटर से कराया जा रहा है, तो यहाँ पर क्या बन रहा है, व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन बन रहा है। ठीक है, तो ये व्हाइट प्रेसिपिटेट है, और यहाँ पर 1 में आपको क्या दिया हुआ, एनिलीन दिया हुआ है। तो अगर आप इसका मैच करेंगे ना, इसका मैच करेंगे तो क्या हो जाएगा कि एस के साथ, लिस्ट 2 के एस के साथ इसका मैच ये हो जाएगा। ठीक है, तो अगला अगला जो है, तो एनिलीन के साथ तो ये हो गया। अब अगला क्रेसोल के साथ ये ब्रोमीन वाटर का क्या रिएक्शन होगा, तो अगर हम लोग क्रेसोल के साथ ब्रोमीन वाटर का रिएक्शन देखें तो क्रेसोल के अंदर क्या है, फेनोलिक OH होता है। तो फेनोलिक OH के अंदर फिर से एनसीईआरटी के अंदर क्या होता है, फिर से ये ब्रोमीन वाटर के साथ ये भी व्हाइट प्रेसिपिटेट देता हुआ है, एनिलीन भी देता है और फेनोल भी देता है। लेकिन यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ तो हमें क्रेसोल दिया हुआ है। तो क्रेसोल में क्या होगा ना, यहाँ पर देखिए, तो इसके ऑर्थो और पारा, तो इस OH के ऑर्थो पोजीशन पे और OH के पारा पोजीशन पे यहाँ पर ब्रोमिनेशन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन क्या यह कंपाउंड हमारा व्हाइट प्रेसिपिटेट है या नहीं है, ये तो हमें पता नहीं है ना, तो ये हमें पता नहीं है। तो एनसीईआरटी में तो क्रेसोल का रिएक्शन ये नहीं दिया हुआ है और इसके बारे में कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। लेकिन मैंने जो सर्च किया, तो सर्च करने की बेसिस पर मुझे पता चला कि अगर ये पारा क्रेसोल होता तो ये कंफर्म था कि यह व्हाइट प्रेसिपिटेट होता। लेकिन यहाँ ऑर्थो क्रेसोल में मुझे सिर्फ एक रेफरेंस मिला, ऑर्थो क्रेसोल का सिर्फ एक रेफरेंस मिला, और उसमें यह लिखा हुआ है कि इट इज अ व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है ना। लेकिन एनसीईआरटी में यह कहीं भी लिखा हुआ नहीं है। तो यह एक व्हाइट प्रेसिपिटेट तो है, व्हाइट प्रेसिपिटेट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, और एनसीईआरटी में हमें नहीं दिया हुआ है, और बहुत सर्च करने के बाद ये मुझे मिला। तो यहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग इसे बोलेंगे कि यह एक डाउटफुल है, यह एक डाउटफुल है। तो इसमें व्हाइट प्रेसिपिटेट क्या है कि क्रेसोल के केस में व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलेगा या नहीं मिलेगा, यह डाउटफुल है। इसमें मैं बोलूंगा कि इसका जो मैचिंग एस के साथ होगा या नहीं होगा, यह एक डाउटफुल है, क्योंकि यह एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन दूसरी जगह लिखा है कि व्हाइट प्रेसिपिटेट है, तो हम लोग इसे क्या बोलेंगे, डाउटफुल है, क्योंकि अंत में हमें मैच करना है ना, मैच करना है, तो हम इसे डाउटफुल के अंदर रखेंगे। और आगे जो है ये ना तो सिस्टीन हमारा ब्रोमीन वाटर के साथ व्हाइट प्रेसिपिटेट देगा, ना ही कैप्रोलैक्टोन व्हाइट प्रेसिपिटेट देगा ब्रोमीन वाटर के साथ। तो अब हम लोग, तो अगर हम लोग इसके बाद अब ऑप्शन नंबर टी पर को देखें, तो यहाँ पर क्या है कि ट्रीटिंग द कंपाउंड विथ न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन प्रोड्यूसेस वायलेट कलर। तो इसको अगर आप देखें तो यह पार्ट आपका प्रैक्टिकल एनसीईआरटी से उठाया हुआ है ना। तो प्रैक्टिकल एनसीईआरटी लेबोरेटरी मैनुअल को आप देखें, तो इसमें फेनोल के टेस्ट के अंदर ये आपका टेस्ट ऑफ इनोल होता है, क्योंकि इनोल क्यों है, ये फिनोल के अंदर इन पार्ट भी है और ओल पार्ट भी है, इनोल भी है। तो ये फिनोल के अंदर क्या है, यहाँ इन भी है और ओल भी है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो फेनोल्स गिव कलर्ड कॉम्प्लेक्स विथ न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड। ये क्या होता है, ये हेक्सा अनायन कॉम्प्लेक्स बनाता है, हेक्सा कॉम्प्लेक्स बना के इसका कलर वायलेट कलर होता है। ठीक है, लेकिन अगर आप इसका रिसोसिनोल, ऑर्थो, मेटा और पारा क्रेसोल के साथ रिएक्शन, तो हमारा तो ऑर्थो क्रेसोल है, इसके साथ क्या देगा, वायलेट और ब्लू कलर देता है। तो यहाँ पर जो वायलेट कलर लिखा हुआ ना, ये हमारे लिए ये सही हो गया। और अगर ये कैटेकोल होता, तो कैटेकोल के साथ ये ग्रीन कलर देता, और अगर 1,2 नैप्थॉल होता तो वो कोई कलर शो नहीं करता, कैस्टिक कलर शो नहीं करता है। तो इसके बेसिस पर हम लोग ये फाइंड कर लें कि ऑर्थोक्रेसोल क्या देगा, वायलेट कलर देता है। यह स्टेटमेंट क्या है, सही है। तो टी का ऑप्शन क्या हो जाएगा, टी क्या होगा, क्रेसोल वाले के साथ मैच हो जाएगा। टी क्या होगा, क्रेसोल के साथ मैच हो गया। ठीक है, तो इसके बेसिस पर हम लोगों ने सारे ऑप्शंस को अब ये एनालाइज कर लिया है, अब हम लोग क्या करेंगे, फाइनल आंसर को एक बार मार्क करने का कोशिश करेंगे। तो ये हमको हमारे ऑप्शन दिए गए थे। तो हमारा 1 का मैच किससे हुआ, 1 का मैच में पी और एस है। तो 1 के मैच में अगर आप देखिए तो सिर्फ एक जगह पर आपको पी और एस दोनों दिया हुआ है। ठीक है, तो 1 का सिर्फ एक के बेस पर ही आपका ऑप्शन नंबर डी ही मैच हो रहा है। और 2 में क्या दिया हुआ है, 2 में सिर्फ टी दिया हुआ है, 2 में टी दिया हुआ है। यहाँ पर एस जो पार्ट एनसीईआरटी में नहीं था ना, उसे ये इन लोगों ने नहीं माना है। ठीक है, 3 का मैच में क्यू और आर दोनों है। तो क्यू तो हमने इन लोगों ने रॉन्गली इंटरप्रेट किया है, और आर तो ये कंफर्म था। ठीक है, और यहाँ पर 4 का मैच पी से दिया हुआ है। तो यहाँ पर मोस्ट अप्रोप्रिएट मैच क्या है आपका, ऑप्शन नंबर डी ही है ना, ऑप्शन नंबर डी है। और इसमें जो हमारा जो पॉइंट ऑफ कंटेस्ट क्या था, यहाँ पर जो
और सोडियम नाइट्रोक्साइड के साथ ब्लड रेड कलर वाला एक क्यू वाले में हमारा कॉन्ट्राडिक्शन था। और सेम कॉन्ट्राडिक्शन कहाँ पर आया आपका जेई मेन के एग्जाम में भी 2023 में फिर से रिपीट हो गया, नाइट्रोक्साइड के साथ ब्लड रेड कलर वाला पार्ट रिपीट हो गया था। ठीक है, आइए अब हम लोग फाइनल आंसर को मार्क कर ले। फाइनल आंसर को मार्क कर ले, ये हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ सही है और यह ऑफिशियल आंसर टी से मैच होता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।